स्वयं लंकापति रावण ने बताया है कि अगर दम है तो 1 जनवरी 2025 नया साल के दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाना। कंगाल भी बनेगा धनवान, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जन्म जन्मांतर की दुख हो जाएगी दूर, नहीं तो यकीन नहीं तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेदयोग टीवी में। स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है पौधों में। स्वयं रावण ने बताया है कि अगर आप सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया के अनुसार 1 जनवरी 2025 को नए साल के दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाते हैं तो आपके दुख गरीबी सब कष्ट सब दूर हो जाएगा। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा, जहाँ भी जाओगे दौलत आपके पीछे आएगी। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो नए साल 2025 में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। आप पूरे साल परेशान रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि 2025 में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 1 जनवरी के दिन यह पेड़ जो मैं बताता हूँ, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन ना बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताना। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से पौधे हैं जिनको नए साल में छूकर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही अपने राशि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़े भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रहे परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह की पौराणिक मानवताओं को महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो देव की वृक्ष कहे गए हैं, काफ़ी शुभ भी माने गए हैं। और प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधों की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधियों के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बीमारियों को ठीक भी करते हैं और वेद पुराणों में कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख भी है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप हैं, जिनमें वृक्षों को भीमा देवी के रूप में कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों के ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको 1 जनवरी नया साल जो कि 2025 में होने वाला है, उस दिन आप छू कर आ जाते हैं तो आप बहुत ही शुभकारी बताया गया है। नए साल में इसको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त हो जाता है। 2024 के बाद 2025 आता है और नए साल 2025 के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष जो देव वृक्ष कहे गए हैं, दैवी वृक्ष कहे गए हैं, यह देव स्वरूप होते हैं। हमारे धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मानकर कि हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी करनी चाहिए। साइंस भी कहता है पेड़ पौधों मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करता है और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जीवन से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं उसे ग्रहण करते हैं। सभी प्रकार के जितने भी नाकाम चीज़ होते हैं अपने अंदर में स्वयं सुख लेते हैं और हमें तेज प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तप कर लेकिन मनुष्य की शीतल छाया प्रदान करता है। और नए कार्य के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधे बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इसमें साक्षात देवता होते हैं। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों को छूने से भी हो जाता है। पेड़ पौधे में कई जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष ही ऐसा वृक्ष है जिसे वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी वो मनुष्य के पीपल का वृक्ष ही देता है। तो दोस्तों, नए साल 2025 में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा, तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानियां, सभी प्रकार के कष्ट जो हैं वह समाप्त हो जाते हैं। खास करके 1 जनवरी नया साल का दिन इसका अवसर कई लाख गुना होता है, क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु है वह भी चेतना युक्त हो जाती है, अर्थात इस समय शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, चल अचल सभी प्रकार के जो वस्तु या प्राण हैं उनमें शक्ति आ जाती है, शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाते हैं। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधा जाकर के छू देने से, देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधे जो होते हैं, जाकर के उन्हें छू देने से आपके जीवन में की जो परेशानियाँ दुख होती है वो ख़त्म हो जाती है। आपके जीवन में रोशनी भर जाता है, कला जीवन से चली जाती है। बहुत बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपके जो जीवन का समस्या होता है वो ख़त्म हो जाता है। काल, सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाती है और सब दोष खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 3 पौधे के बारे में बताऊंगा। ये तीनों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप इस वीडियो को मिस कर दी तो सारी ज़िंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नया साल के एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है कि आपको लंबी पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि
केवल 9 दिनों के भीतर में ही आपको अपनी समस्याओं का, अपनी गरीबी अपनी स्वयं की आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हो। मैं जिस देव वृक्ष के बारे में बताता रहा हूँ, ये सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में ही बहुत आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे जानकारी बताने से पहले अभी तक अपने कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो ज़रूर लिख दें। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हैं तो आप हमें काफ़ी अच्छा लगता है और हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि हमें अच्छी अच्छी जानकारियाँ होती है, हम सभी लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना और ऐसे 3 वृक्ष जिन्हें छूने से नए साल के भीतर गरीबी से मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों, देव वृक्ष के कई प्रकार के वृक्ष होते हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। और ऐसे कौन से वृक्ष हैं जिसके छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला जो वृक्ष है, बेल का वृक्ष। जो बेल का वृक्ष है, यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती का यह देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात यह नव दुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है, जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली में पार्वती, जन में ब्रह्म, तने में विष्णु और समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नौ दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल वृक्ष है, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। दोस्तों, मैं दूसरे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ, वह पौधा भी जान लीजिए। जो दूसरे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, समी का वृक्ष। समी के वृक्ष को जगदम्बा के स्वरूप में कहा गया है। जो वृक्ष समी के वृक्ष है, ये स्वयं जगदम्बा के स्वरूप है। इस पर स्वयं माँ जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहती है। और कोई भी व्यक्ति संध्या काल में 1 जनवरी नए साल के दिन इसके नीचे दीप जलाता है, धुआं दिखाता है, तो उसकी सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। समी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति जो घर में रहने वाले सदस्य तो हैं, तो उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतार कर समी के पेड़ की जड़ में डाल दें, तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। एकमात्र मंत्र बताता हूँ, इस मंत्र को बोलते हुए वृक्ष को छूना है। इस मंत्र को बोलते हुए समी के वृक्ष को छूना है। तत्काल नए साल के समय इस रिजल्ट को देखना, जैसे आपकी मनोकामना जो है उसकी पूर्ति हो जाएगी। आप बोलते समय समी के वृक्ष को छूना है, सभी प्रकार के आपके मनोरथ की पूर्ति होगी। आपको जो दरिद्रता है वो समाप्त हो जाएगी। एक बार आपको फिर से मंत्र में बताता हूँ, मम मन मम दरिद्र। जो दरिद्रता है वह समाप्त हो जाएगी। तो मंत्र वह कौन सा है, तो आपको बोलना है, मम मन और थे पूरे मम दरिद्र नाश। यह मंत्र आपको बोलना है। पीड़ा, थकान, सुस्ती, कमजोरी सब समाप्त हो जाती है। इस वृक्ष के नीचे नए साल में घी का दीपक जलाने से, चुटकी भर सिंदूर चढ़ाने से मनोकामना पूर्ति हो जाती है। दोस्तों, जो नंबर 3 के वृक्ष हैं, इस वृक्ष में बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो मित्रों, इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। तीसरा वृक्ष वह है परिजात का वृक्ष। परिजात वह वृक्ष है जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था, या देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। परिजात वृक्ष भगवान विष्णु और कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। जो परिजात का वृक्ष है, इसे लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है और परिजात के वृक्ष में भी समुद्र से उत्पन्न हुआ है। इस नाते यह माता लक्ष्मी की बहन कही जाती है। तो ऐसे माना जाता है कि कोई भी मनुष्य, उनके शरीर में कितनी भी ज़्यादा थकान हो, कितनी भी पीड़ा हो, व्रत के दौरान अगर आपके शरीर में थकान है, पीड़ा पराजित है, तो वृक्ष को शाम के समय में छू करके ज़रूर आ जाना। आप चाहते हो तो 1 जनवरी के किसी भी टाइम आपको इसे छू कर आ जाना है। इस वृक्ष को छूते ही तत्काल शरीर से आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उन सभी भक्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इस उपाय का लाभ उठाना चाहते हैं। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।